Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, लाइफ कोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए लाइफ को कैसे इजी एंड एफर्टलेस बनाया जा सकता है, यही सिखाती हूँ। पॉजिटिव एनर्जीज़ के ऊपर बात करती हूँ और पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ पॉजिटिव लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है 17 सेकेंड रूल। अब 17 सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यानी अगर आपने लाइफ में जो चीज़ भी अट्रैक्ट करनी है, ये जो चीज़ भी आपने हासिल करनी है, जो भी आपकी डिज़ायर है, आपने 17 सेकेंड फोकस करना है उसके ऊपर। जब आपके हम कहते हैं ना, अटेंशन एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज़। जहाँ पे भी हम फोकस करते हैं वहाँ वो चीज़ एक मोमेंटम बनाती है और वो मोमेंटम उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत अमेजिंगली काम करता है। ठीक है, अब लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात मेरे साथ मैनिफेस्ट होके जब सामने आती हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने शायद इसके ऊपर 17 सेकंड काम किया होगा। क्योंकि जब चीज़ें ऐसे ही मैनिफेस्ट होके आपके सामने लाइफ में बार बार आ रही होती हैं, लाइफ पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं, तो इंसान बाद में सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया, ये चीज़ कैसे मुमकिन होगी। तो वो जो नामुमकिनात में से मुमकिनात का फ़ासला है वो सिर्फ 17 सेकंड का है। और ये जो 17 सेकंड हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपने इसमें ओपरा विनफ्रे की भी अगर आप वीडियो निकालें यूट्यूब पे, ओपरा विनफ्रे ने भी इसके ऊपर बात की हुई है। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल औरतों में से ओपरा विनफ्रे एक खातून है। ठीक है, मैं उनके भी चैनल्स को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, लाइक करती हूँ। ऐसे लोगों के साथ जिस वक़्त आप उनकी बातें सुनते हैं तो आप लोग लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ से कि 17 सेकंड की बात ये है कि आपने लाइफ में अगर आपने एग्ज़ाम में कोई मार्क्स लेने हैं या आपने एग्ज़ाम में अगर आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर वो नहीं है, तो आपने सिर्फ 17 सेकंड उसके ऊपर फोकस करना है। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। ठीक है, घरेलू ख़वातीन हैं, वो 17 सेकंड तक अगर कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहती हैं उसके ऊपर 17 सेकंड काम करें। यानी कि अगर आपको मतलब इसको ट्राई करने में आपका क्या जाता है, आपको कोई सूट पसंद आ गया, 17 सेकंड तक वो फोकस करें और यही अज़ूम करें कि आपके पास वो चीज़ आ चुकी हुई है। और अगर वो आपको चीज़ मिल गई तो आप क्या फ़ील करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अमेजिंगली काम करता है। इसमें आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता। चीज़ें खुद ब खुद आपके रास्ते में आती हैं, चीज़ें खुद ब खुद आपके लाइफ में आती हैं, एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में खुद ब खुद आते हैं। अब वो एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ में आ रहे होते हैं बेसिकली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही आ रहे होते हैं, क्योंकि जैसे आप सोच रहे होते हैं वैसे ही आपके साथ हो रहा होता है। ठीक है, अगर आपने सोचा कि मेरे साथ धोखा ना हो जाए तो यकीनन आप धोखे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका कीवर्ड धोखा है। अब लोग हैं वो कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही या मुझे जॉब नहीं मिल सकती या मैं जॉब अप्लाई करता हूँ कहीं जॉब है ही नहीं। अब वो देखिए, एक तो वो जॉब का वर्ड उनका कीवर्ड बन गया, दूसरा नहीं का वर्ड बन गया। तो जब आप 17 सेकंड रूल अप्लाई करते हैं तो आपने उसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देनी, नेगेटिव नहीं। आप बस ये सोचें कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मेरे पास आ चुकी है। जब आप ये सोचेंगे तो 17 सेकंड के अंदर पूरी कायनात उस चीज़ को आप तक पहुंचाने में एक मोमेंटम तैयार करके वो एनर्जीज शुरू हो जाती हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी शुरू हो जाता है। अब आपने क्या करना है, आप 17 सेकंड्स को उन फीलिंग्स को एंजॉय करें कि अगर वो चीज़ आप जो चाह रहे हैं, अगर वो सूट आप जो चाह रही हैं, अगर वो आईफ़ोन आप जो चाह रही हैं, अगर वो गाड़ी जो आप चाह रही हैं, अगर वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं, अगर वो डिज़ायर्ड आपका ड्रीम होम है। ठीक है, अगर आप वो चाह रहे हैं। अब देखिए, ड्रीम होम की जहाँ पे बात आती है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक बटन मैनिफेस्ट करें या आप 1 करोड़ रुपया मैनिफेस्ट करें, दोनों पे इक्वल एनर्जीज स्पेंड होती हैं, इक्वल एनर्जीज लगती हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है। देखिए, जब मैं ये सोचूंगी कि मेरे लिए 1 करोड़ मैनिफेस्ट करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा है, तो वो यानी कि मैं खुद अपनी सोच के ज़रिए एक ब्लॉक लगा रही हूँ।
आप मेरी बात यकीनन समझ रहे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, अब मैं अगर सोच रही हूँ कि ये चीज़ मेरे पास आ जाए तो मैं कैसा फ़ील करूँगी, अगर मैं ये बात सोच रही हूँ 17 सेकंड के लिए सोच रही हूँ, लेकिन साथ ही मेरे ध्यान में ये बात भी आ रही है कि यार ऐसे कहाँ होता है, और अगर ऐसा हो गया तो क्या अमेजिंग बात हो जाएगी, या अगर ऐसा ना हुआ तो लोग कहेंगे ये तो यार ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन एक वो बना देती हैं। कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सफ़र को आपको कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन के साथ साथ वो ब्लॉक्स लगाता है, ब्लॉक्स के साथ साथ वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना इजी है, इतना एफर्टलेस है कि जो चीज़ आपने सीन जहन में विजुलाइज किया होता है, या जो चीज़ आपकी इमेजिनेशन में, मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आइंस्टाइन ने और आइंस्टाइन के साथ निकोला टेस्ला, इन दोनों ने इस चीज़ को वो किया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, दैट इज़ इमेजिनेशन। तो जो 17 सेकंड इमेजिनेशन रूल था, ये 17 सेकंड का इन्होंने ही दरियाफ्त किया था। इन्होंने ही कहा था कि पूरे कायनात में वो जो चीज़ें हैं वो एकदम अपना रास्ता बदल लेती हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो अगर आपसे दूर जा रही होती हैं वो आपकी तरफ वापस आ जाती है। तो 17 सेकंड आपने अपने आप को सिर्फ फोकस करना है। अगर आपको ड्रीम होम चाहिए, आपका ड्रीम होम आपका हो सकता है, 17 सेकंड आप उस चीज़ को एंजॉय करें। 17 सेकंड अपनी पॉजिटिव एनर्जीज फोकस्ड अपने ड्रीम होम पर रखें, और उसके साथ उसके बाद उस चीज़ को एंजॉय करें। 17 सेकंड ये सारा प्रोसेस आपने करने के बाद आप सिर्फ इस अजम्पशन में रहें कि वो चीज़ अगर आपको मिल जाएगी तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। जैसे ही आपके अंदर फीलिंग्स पैदा होंगी तो आपके अंदर का जो मैग्नेट है वो काम करना शुरू कर देगा। फिर चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होकर आपके पास आती हैं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्स का काम स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपका सफ़र ख़त्म होता है। आपने 17 सेकंड फोकस होके अपनी डिज़ायर के ऊपर लगाना है। ठीक है, आपने डिज़ायर के ऊपर 17 सेकंड इन्वेस्ट कर दिए। अब उसके बाद लेट गो करें। लेट गो का मतलब ये है कि आप इसको छोड़ दें। आपने जितनी अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव वाइब्स को आपने उसके ऊपर फोकस कर दिया, अब आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब आपने क्या करना है कि अब आप उस फीलिंग्स में आ जाएं कि लेट्स सपोज़ कि आपका सूट आपके सामने आ जाता है, और जैसा आप सोच रही हैं बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइंड है। ठीक है, और आप पहन रही हैं और आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, तो कैसा फ़ील होगा। तो जैसी फीलिंग आएगी वैसे ही वो फीलिंग आपके लिए अट्रैक्शन का रास्ता हमवार करेगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, 17 सेकंड ऑफ फोकस्ड वाइब्रेशंस, और ये इतना अमेजिंग काम करता है। अब मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनिफेस्ट होकर जब आई, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा शायद मैंने इस पे 17 सेकंड अपने इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि लाइफ जिस तेज़ी से पलटती है, जिस तेज़ी से बदलती है, जिस तेज़ी से आपके सामने आपकी तमाम ख्वाहिशात या आपकी जो भी आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होके जब आपके सामने आता है, तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को और इस पॉजिटिव मैसेज को सबके साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।